नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र ने एक अति महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है कि एफएलएन की कक्षा 1 और 2 के जो लक्ष्य हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, वो क्या हैं। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। वीडियो को अंत तक देखें और पहले हम ये जो आदेश है इसकी स्टार्टिंग हमको बता दें कि ये लिखा है प्रति प्राचार्य डाइट जिला समस्त एफएलएन कक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कक्षा 1 व 2 के निपुण लक्ष्यों एवं निपुण प्रतिज्ञा का अनुवाद जिले में बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद कर राज्य को अनुवादित सामग्री समय सीमा में उपलब्ध कराने विषयक। तो यहाँ पर ये लेटर हम बाद में देख लेते हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस जानकारी को हम देख लेते हैं कि जो लक्ष्य हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, वो क्या हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 1 व 2 के लक्ष्य जो हैं, जिसमें कक्षा 1 जो है उसमें 6 से 7 वर्ष के बच्चे होंगे। मौखिक भाषा के अंतर्गत इसमें अपनी आवश्यकताओं, परिचित व्यक्तियों और परिवेश के बारे में मित्रों और कक्षा अध्यापक से बातचीत करता है और प्रश्न पूछती है। कक्षा 1 के लिए लक्ष्य नंबर 2 है कक्षा स्कूल परिसर और आसपास उपलब्ध प्रिंट के बारे में बातचीत करते हैं। तुकबंद कविताएं गीत क्रिया के साथ सुनाता है। इस वीडियो को सेव जरूर करके रख लें या आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कि आपको ये जो जानकारी है ये आपके पास हमेशा रहेगी। पढ़ने में जो है कहानी सुनाने, पढ़ने के सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेना और कहानी सत्र के दौरान और बाद में प्रश्नों के उत्तर देना, प्राप्त और कठपुतलियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना। दूसरा जो है नए शब्दों को पढ़ने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करता है। आयु अनुरूप अपरिचित अनुच्छेद से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ता है। और लिखने में जो है परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, आसपास में उपलब्ध प्रिंट आदि सामग्री में आने वाले मात्रिक शब्दों परिचित होती है व लिखने का कौशल विकसित होता है। अर्थ को बतलाने के लिए लिखता है, चित्र बनाता है और यह वस्तुएं बनाता है और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अपना नाम, शुभकामना संदेश, पहचानने योग्य वस्तुओं, लोगों आदि के चित्र बनाता है। तो जो पहली का बच्चा है कम से कम वो वर्ण लिखने लगे, अपना नाम लिखने लगे, शुभकामना संदेश लिखने लगे, साथ में पहचानने योग्य वस्तु, लोगों आदि के चित्र बनाने लगे। नंबर 3 है आविष्कृत वर्तनी वाले शब्दों को लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक चिन्हों का उपयोग करता है। नंबर 4 समझ के साथ 2-3 वाक्य लिखता है। तो हालांकि कहीं कहीं जहाँ पर आंगनवाड़ी नहीं है, नर्सरी नहीं है, पहले में बच्चा आता है उसके लिए 2-3 वाक्य लिखना तो कठिन होता है, लेकिन सरल वाक्य जो है वो बच्चा लिख सकता है या सरल शब्दों को पढ़ सकता है। वहीं पर गणित की स्थिति देखें। संख्या ज्ञान में क्या करना है, वस्तुओं को गिनता है और 20 तक संख्या बोध विकसित करता है। अपने आसपास के वातावरण, आकृतियों और संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान करना और उनका विस्तार कर सकता है। दैनिक जीवन की स्थितियों में 9 तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग योग 20 से अधिक नहीं कर सकता है। अपने आसपास की आकृतियों, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करता है, जैसे गोल सतह, कोनों और किनारों की संख्या आदि। गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे हाथ की लंबाई, कदम, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और सत्यापित करना तथा गैर मानक समान इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके क्षमता का अनुमान लगाना और सत्यापित करना। नंबर 6 20 रुपये तक के भारतीय मुद्रा नोटों और सिक्कों की पहचान करता है। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा जो 2 है आयु 7 से 8 रहेगी। इसके लक्ष्य क्या है, मौखिक भाषा में कक्षा में उपलब्ध प्रिंट के बारे में बातचीत और चर्चा करता है। प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में शामिल होता है और दूसरों की बात सुनता है। गीत कविताएँ सुनाता है। नंबर 4 कहानी, कविताओं, अन्य मुद्रित सामग्री आदि में आने वाले परिचित शब्दों को दोहराता है। पढ़ना में बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तक से कहानियाँ पढ़ता है और सुनाता है या सुनाती है। किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से सार्थक नए शब्द बनाता है। आयु अनुरूप अपरिचित पाठ को 6 से 8 वाक्यों में सरल शब्दों में समझ, स्पष्टता और प्रवाह के साथ पढ़ता है। लिखने में अपनी समझ और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य लिखता है। सुपाठ्य लेखन के साथ 4 से 5 छोटे वाक्य लिखता है। संख्या ज्ञान, गणित की बात करें तो वस्तुओं को गिनना तथा 99 तक संख्याओं का बोध विकसित करना, विभिन्न आकृतियों और संख्याओं से नए पैटर्न बनाना। तो 99 तक की संख्याओं से भलीभांति परिचित होना चाहिए, साथ ही विभिन्न आकृतियों और संख्याओं से नए पैटर्न, जैसा कि नवोदय की परीक्षाओं में आकृतियों और संख्याओं का जो पैटर्न होता है उस प्रकार के पैटर्न यानी कि उसकी जो बोध क्षमता है वो उसमें होना चाहिए। नंबर 3 है दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग कर पाना, योग 99 से अधिक नहीं। गुणन को बार बार जोड़ के रूप में और भाग को समान वितरण बंटवारे के रूप में करता है और 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों सारणी का निर्माण करता है।
नंबर 5, 2D आकृतियों जैसे आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि को पहचानना और उनका वर्णन करना। नंबर 6, गैर मानक समान इकाइयों जैसे डंडा, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना तथा साधारण संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। नंबर 7, दूर पास, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे आदि स्थानिक शब्दावली का उपयोग करता है। नंबर 8, 100 रुपये तक की धनराशि का उपयोग करके सरल लेन देन करता है। इस प्रकार ये जो है कक्षा 1 और 2 की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि क्या लक्ष्य होंगे। और यहाँ हम शपथ देख लेते हैं कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की जो शपथ है कि हम शपथ लेते हैं कि प्रदेश का हर बच्चा बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान एवं जीवन में निपुण हो। इन कौशलों को हासिल करने के लिए हम शपथ लेते हैं कि विद्यालय को शिक्षा का ऐसा केंद्र बनाएंगे जिसमें बच्चे अपनी भाषा का भरपूर प्रयोग करें, बेझिझक होकर सवाल पूछें तथा सहयोगी भावना के साथ सीखने सिखाने में भागीदार बने। हम बच्चे के आसपास के वातावरण को ऐसा बनाएंगे कि वह समझ के साथ पढ़े लिखे, संख्या ज्ञान सीखे, साथ ही प्राप्त बुनियादी कौशलों का अपने जीवन में उपयोग करने में सक्षम हो। आओ मिलकर शपथ लें कि मध्य प्रदेश का हर बच्चा निपुण भारत के निर्माण में सहभागी बने। तो इस प्रकार की जो शपथ है वो शिक्षकों को लेना है और जो बच्चे हैं FLN में कक्षा 1 और 2 के, साथ ही 3 और 4 के, और उनको पूर्ण रूप से निपुण बनाना है। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप ग्रुप में इसको शेयर कर दें जिससे कि ये वीडियो आपका सेव रहेगा और आपको कक्षा 1 और 2 के छात्रों को जो प्राप्त लक्ष्य हैं उसकी जानकारी बनी रहेगी। धन्यवाद।